आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम। दाता की नगरी लाहौर से खुसूसी ईद शो है शान ईद। क्या खुशगवार बज़्म है, क्या खूबसूरत बातें हैं, क्या माहौल है, क्या शानदार मंजरनामा है यहाँ पे अल्लाह के फजल से और हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानियों का सदका है ये जो सारा माहौल आप देखते हैं। एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है। जिस शोबे से ये वाबस्ता हैं उससे वाबस्ता हर शख्स दुनिया का खुश नसीब तरीन आदमी कहलाता है। कलाम मजीद फुरकान हमीद की आयात का नूर तिलावत की सूरत में पूरी दुनिया में तकसीम करते हैं। वो कलाम जो कलाम रब है, जो मुस्तफ़ा के मुनज़्ज़ह सीने पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उतारा था और जिसकी बरकतें किसी और जगह उसका कोई मिसल नहीं, मुमासिल नहीं, नज़ीर नहीं, उसका कोई सानी और हम मर्तबा नहीं। वो कलाम, उस कलाम को जब ये पढ़ते हैं तो दुनिया झूम जाती है, इनसे मोहब्बत करती है और इनका एहतराम उनके दिलों में मौजूद हो जाता है। आलम इस्लाम के अजीम कारी जो बजा तौर पर लाहने दाऊदी की बरकतों से हामिल हैं, गुजरांवाला की सरजमीन से, पहलवानों की सरजमीन से, मेरी मुराद है जनाब कारी खादिम बिलाल मुजद्दिदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कारी साहब, खुश आमदेद, खैर मकदम और ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या शानदार मैचिंग है कारी साहब आज आपकी। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और फिर सुभान अल्लाह। ये तखीर की वजह भी यही है कावरी साहब, ये इनको थोड़ा सा टाइम लगा है, पूरी तैयारी से आए और माशाल्लाह अल्लाह ताला इन्हें नजर बस से बचाए। कुरान तो पढ़ते ही बड़ा हाल है, सुभान अल्लाह, मगर आज इन्होंने ड्रेसिंग पे जितना वक्त लगा दिया है शो में ताखीर से पहुंची। अच्छा, मुझे आज इनकी तैयारी से ये लगा है कि आज कारी साहब ने ना कुर्बानी के लिए 3-4 बंदे बुलाए हुए थे तो उनको कुर्बानी पे लगाया है और खुद को तैयारी पे लगाया है और उसके बाद फिर ये हमारे शो में आए हैं तैयारी के साथ। आपका खैर मकदम है, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा लेते हैं। मोहब्बत है आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। हम तो यकीन करें, अल्लाह गवाह है कि हर ईद उल फितर और ईद उल अजहा के शो में आपका इंतज़ार करते हैं। पीछे नीयत फ़कीरों की ये भी होती है कि शायद कुछ सलमान स्वीट का कोई एक अच्छा डिब्बा, कोई उनका पतीसा, बटेरे। इस बार मैं वैसे खाली आता आया हूँ जी, इस बार खाली आता है। कारी साहब अल्लाह का वास्ता इस बार ना करें। आप ना इस बार पे आते हैं ना उस बार पे आते हैं। आप सबको आपका मुंह मीठा करवाया था वो अभी तक 2000 अभी तक मीठा है वो। अच्छा, ये मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं ना कारी साहब पिछली दफा से मुराद कारी साहब का 2020 का साल है। ना कहते पिछले साल मुंह मीठा करवाया था, मगर वो अभी तक है। पिछले साल की बात है। अल्लाह आपको खुश रखे जनाब। वो बड़ी जनाब वो मजेदार वो बर्फी थी अल्हम्दुलिल्लाह जो आप सभी ने खाई थी। हज़रत साहब ने खाई थी माशाल्लाह। अपनी बर्फी को अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं तो मैं हमने मान लिया, तायद करूंगा और वाकई मजा आ गया। आप भी तो अभी जिस तरह असल में आज रश बहुत ज्यादा था, आपको पता है ईद के दिन है तो ट्रैफिक का इतना मसला है, हमें आने में कम से कम कोई 3 से 4 घंटे लगे। ईसाइयों का रश है, बहुत रश था। क्या मतलब मिठाई की दुकानों पे रश ज्यादा था? ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक का आप तो अपनी गाड़ी में आते हैं कारी साहब? अपनी गाड़ी आज तो सड़कें भी सारी वेली खाली हैं। नहीं, रश बहुत ज्यादा था, इसलिए हम लेट आए। अल्लाह आपको खुश रखे। और की वजह से ना आजकल पहलवानों मिठाई बिक जाती है ना टाइम से पहले ही। पहलवानों के शहर से रफीक साहब ने बड़ा पोलाइटली, बड़े वो कहते हैं ना मिजरेबल अंदाज में कहा है। असल में मिठाई बिक जाती है ना ईद से पहले, मिठाई सारे पहलवान खा गए। हमारे शहर में मिठाई कभी खत्म नहीं होती। अच्छा, वैसे तो खत्म नहीं होती लेकिन यहाँ खत्म ही है। बहरहाल ये भी मेहरबानी है। कुर्बानी खुद करते हैं। एक दफा मुझे पता चला कि आपने खुद ऊंट भी ज़बह कर दिया था। जी, ज़िबा नहीं, वो मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह तकबीर पढ़ी थी। वो नेज़ा भी मारा फिर आपने? जी, नेज़ा खुद मैंने मारा। अल्लाह अकबर, क्या बात है। तो वो आपको हेजिटेशन नहीं फील हुई कोई? बाद में मुझे बहुत खौफ आया, मैंने कहा मैंने ही कैसे कर दिया। नेज़ा ज्यादा वजनी तो नहीं था? अक्सर वीडियो देखी है, सरजद हो गया होगा। अक्सर देखी है कि अनाड़ी लोग जब मारते तो ऊंट अपना मुंह खोलता है और मैंने देखा है वीडियो में। अजी वो चबा भी लेता है कारी साहब तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की बरकत से बच गया। यहाँ की है कुर्बानी वाले जानवर ने कारी साहब। क्या एक दफा ही मैंने वो उसके बाद दोबारा नहीं फिर? असल में सफदर भाई इन्होंने नहर किया जी, इन्होंने सिर्फ तलावत की होगी ना, नात नहीं पड़ी होगी उससे। नहीं, ऊँट के कान में कहा होगा भाई थोड़ा खातम बिलाल ना।
लेकिन वो मुझे वो नहीं, वो- अभी तक वो उसका वो जो अच्छा है- वो लुत्फ है उसका, नहीं, वो याद है महाराज जी ऊंट भी कुरान का कार्य कुरान का हया हया करते करते हैं। और समझते हैं। और मुझे एक ईमान अफरोज बात याद आ गई है, सियाह में ये हदीस मौजूद है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऊंटों को नार करने लगे थे ना, अल्लाह आपको मुबारक तो दे। वो कतार ऊंटों की थी ना, तो सरकार एक तरफ से तशरीफ लाए तो हर ऊंट कतार से निकल के आगे हुजूर के आगे गर्दन किया। कि मुझे पहले ज़बह की, मुझे पहले सब हाय सरकार वो मुझे पहले कहते थे कुर्बान ये की। सआदत है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु हासिल से। और एक अलैहि और बात भी सुन लीजिए, इरशाद हो। मैंने जुमे के खिताब में पिछले जुमे पर बयान किया था कि आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी फरमाते थे तो उसके बाद जो दुआ, तो उस दुआ में आका ये दुआ मांगते थे, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मिन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला साहिब अस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा आमीन। व मिन आले मोहम्मद व मिन उम्मत मोहम्मद। या अल्लाह इस कुर्बानी को मेरी तरफ से, मेरी आल की तरफ और से मेरी और उम्मत मेरे की गुलामों की तरफ से कबूल हाय, फरमा। हाय, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों की तरफ से कुर्बानी की है और हुजूर ने याद रखा है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे वो दोस्त बड़े, अल्लाह ताला करे कि सबके हाथ में इतनी वुसअत अल्लाह दे, सबके दस्तरखान इतने बड़े हों कि उन्हें सहूलत से इसका एहतमाम करने में लुत्फ आए। मुझे वो शख्स, मुझे वो दोस्त बहुत प्यारे लगते हैं। जब उनसे पूछता हूँ कि कितनी कुर्बानियाँ की हैं या क्या जानवर लिए, ज़ाहिर हम तबादला ख्याल करते रहते हैं, तो मेरे कई दोस्त ऐसे हैं, कई मालेदार अहबाब भी ऐसे हैं, वो कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 जानवर हमने मंगवाए हैं, कोई कहेगा 4, कोई 3, कोई 5, व्हाट्सएवर। तो जब उनसे पूछे जाए कि ये आपने किस निस्बत से हैं, उन्होंने कहा जी ये एक जो है ना जी, ये रसूलुल्लाह की जानिब से है। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यही कुर्बान जाइए जब ये शख्स को ये कहता है ना कि और ये ये- आका करीम की जानिब से हाय, है, हाय। ये हमारी जानिब से है, और ये एक हुजूर अलैहिस्सलाम की पूरी उम्मत की जानिब से जो नहीं कर सका उनके सदके से कर दिया। और ये बात मैंने इसीलिए आज दोहराई अल्लाहु है अकबर। कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को याद रखा, तो गुलाम वही है जो अपने करीम लजपाल आका को याद रखे और सबसे पहले कुर्बानी आका करीम हाय, सल्लल्लाहु अलैहि जिसको वसल्लम अल्लाह ने और उसी नेमत की दी और हाथ के वुसअत में दी जिसको वो अल्लाह ने पहले। तौफीक दी। बिल्कुल सुभान ठीक। अल्लाह। और उसी की बरकत से तो हमारी कबूल होंगी। अल्लाह उसी की बरकत से जहाँ हुजूर का नाम आ गया तो वहाँ क्या कबूल होगी। कहने हैं, वाह तो हजरत मौला कायनात अली उल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु करमल्लाहु वजहहु करीम, आप फरमाया करते थे कि असल बंदा मोमिन की ईद उस दिन होती है जिस दिन वो अपने रब की नाफरमानी से महफूज बचा है। रहे। हाय हाय अल्लाह असल मोमिन की ईद तो उस दिन होती है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो ये मुसलमान की ईद ये है कि वो अपने अल्लाह को और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राजी रखे, और फिर उनकी तरफ से ये इनामात हैं। ईद उल फितर भी इनाम है, ईद उल अजहा भी इनाम है, ये जो जुल्हिज्जा के अय्याम है ये भी इनाम है। और मैंने जिस तरह पहले कहा था कि हर वक्त मगफिरत के ऐलान होते हैं, कहा कि ये काम किया तो गवाह हो जाओ मैंने बख्श दिया, भाई जिंदाबाद। ये काम किया गवाह हो जाओ मैंने बख्श दिया। अल्लाहु अकबर कबीर। इससे बड़ी ईद क्या? अगर बख्शिश का ऐलान हो जाए इससे बड़ी ईद क्या है? कोई बड़ी ईद नहीं। मुसलमान के लिए सारी इससे जिंदगी बड़ी हम मेहनत क्यों करते हैं? ये बस एंड ही है, बस, इससे तो ये। बड़ी इससे बड़ी सुभान ईद अल्लाह। कोई- इससे बड़ी। कारी साहब किबला और सगीर भाई, यकसां बात पूछूंगा, लेकिन सिर्फ मिठाई का क्योंकि जिक्र हुआ था, अभी कारी साहब से बात कर रहे थे, तो मिठाई में कौन सी आइटम, मतलब मैं ब्रांड्स की बात नहीं कर रहा, कंपनीज की हम बात नहीं मिठाई करेंगे। की बार बार बात किए जा रहे हैं, ये जो पड़ी है ये भी खिला देंगे हमें दिखाने के लिए और तरसाने के लिए रखी ये हुई है। सर देखे ना, मिठाई के सवाल आ गए ना कसरत के साथ, शुक्र है तो कोई हम ये जिक्र आया नाज़रीन तो को मुझे ये भी बताना बहुत चाहेंगे कि आगे। इसमें प्लास्टिक की नहीं है। 2000 अगर अभी सगीर अच्छा साहब, मैं यही समझ रहा सगीर था साहब मुझे ऑफ एयर कह रहे थे कि ये 2021 वाले बिस्किट हैं। मैंने कहा हाँ जी, ये प्लेट में मंगवाए थे, तो इसी तरह इस पे प्लास्टिक रैप करके कंपनी को वापस भेज दिया था। अब कि जब जब ईद शो में जरूरत पड़े आप भेज दीजिएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो कौन सी आइटम पसंद है आपको मिठाई? जिस तरह रसगुल्ले हैं, चमचम है, गुलाब जामुन है, व्हाट्सएवर, क्या पसंद? बर्फी पसंद। हाय वैसे हाय क्यों सुभान निकला? अल्लाह, बहुत अच्छा। लेकिन आए क्यों निकले आप? वो मैं बताने लगा और आए हूँ। भी बड़ा कमाल निकले। सफदर भाई बर्फी आप पहले बताइए। नहीं, पहले आप बताइए बताइए। जी। गुलाब जामुन जनाब। गुलाब जामुन आपको क्या पसंद है? हाफिज साहब इसमें आइटम्स जो मिठाई की हैं, जाती तौर पे कौन सी चीज पसंद है? अब ये ना कहिएगा पूरा डब्बा पसंद है। जो आप भेज दें। जो मिल जाए मैं खा नहीं, लेता जो हूँ। मिल जाए क्या मिठाई मतलब? होना नहीं, आप चाहिए। सीधे अब हजरत बताइए ना। मिठाई होनी चाहिए, खा लेते हैं जो भी उसमें मसला है। मिठाई होनी चाहिए, कहते हैं बेशक प्लास्टिक की। बस आप भेज दीजिए ना, जो भी अच्छा, दिल करता है। आपको वैसे क्या मिठाई में आइटम? पतीसा जो होता है ना, सुभान अल्लाह। हाय। फीके दा
आप वैसे सिर्फ आइटम का बताना है, मुझे अंडे का खबरदार आपने पूरे डिब्बे का नाम लिया। अंडे का हलवा बहुत पसंद है। किसका? अंडे का हलवा। अंडे का हलवा, माशाल्लाह। मुफ्ती साहब आपको? गुलाब जामुन। सही, सुभान अल्लाह। वैसे यार हम खामखाई कारी खादम बिलाल के पीछे पड़े हुए हैं। वो गुजरांवाला से चल के बेचारा सफर करके आया, अगर वो नहीं भी ला सका तो लाहौर वालों को मना तो नहीं था कि वो कुछ ना लाता। अच्छा सफदर साहब, आपको क्या पसंद है? ये असल में हमें पता था कि मंगवाया हुआ है ना, गुलाब जामुन आए हुए। मिठाई की बात हो रही है। बर्फी जनाब। आप क्या लेके आए? वो 2021 वाले बिस्किट। ना करो यार, ये कस्टर्ड। ये सारा किसकी तरफ कर रहे हैं? किसने ये नहीं ये ऐसे रखते हैं मैं और वापस जनाब ले लेते अपना- हैं। ये मैं- वैसे लेते हैं ना मैं जैसे- अपना इशारा साबित करके बताऊंगा आपको मौके के ऊपर सर। प्रैक्टिकल। आप मुफ्ती साहब बात जारी रखें ताकि मैं मिठाई जारी रखूं। जी बिल्कुल, आप मिठाई पे। अच्छा यार, आपस की बात है सगीर भाई, असल में हम पूरी वैसे तवज्जो- बैरून मुल्क के बैरून शहर के हर आदमी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ ना कुछ लेकर आए, तो क्या लोकल जो होते हैं उनको लाना मना होता है? वैसे आपस की नहीं बात है। नहीं, इंशाल्लाह हम आपको साथ हालांकि लेके जाएंगे। अभी पहली इकट्ठे जिम्मेदारी चलेंगे, उनकी इकट्ठे होती जो है। आप कहेंगे वो आपको और खिलाएंगे। जो पहली अंदरूर से जिम्मेदारी आए- तो मुफ्ती साहब मेहमान अंदरूर से, जी, हाँ, दूर के ये आने बात वालों की तो खास ये अब तौर मैंने पर आपकी अंदरूर साइड से ली है, आए। ध्यान कीजिए। असल में हजरत समोसे मशहूर है ना, समोसे खत्म हो गए हुए थे। सब और कारी खाते साहब- खाते ठंडे भी हो जाते हैं। कारी साहब, कारी खादम बिलाल साहब, सफदर साहब ने अपना डब्बा पक्का कर लिया ਤੁਹਾਡੇ लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी साइड लेती हूं, नहीं, मैं हाफिज साहब शुक्र, सफदर भाई शुक्र, कह रहे हैं मैं ये माशाल्लाह। लेता हूँ ये बिस्किट, ये लगता है हमें दिखा के तो नहीं वापस सही ले साहब, जाते ऐसा हैं। नहीं, देखिए भाई मैंने तो ये इजाजत है। देखिए नहीं सर, करें जनाब। नहीं मुफ्ती साहब ऐसे नहीं कहना आपने। हाँ जी। हमारे जिस तरह लाहौर वाले होते हैं ना, हमारे यहाँ एक यानी कि एक तरीका कार है सर्व भी करना और साथ उसको कहना, मतलब सुलह मारने का ट्रेंड है। और मैंने देखा है क्योंकि मैं खुद क्योंकि अपने ज़ाती कामों से गुजरांवाला आता जाता रहता हूँ ना, तो उसमें मुफ्ती साहब वो हमारे गुजरांवाला साथी वो डाल के ना खुद दूसरों को नहीं कहते कि आप शुरू करें। हाँ। हाजी साहब हाँ। इजाजत है। ये मैंने देखा इजाजत है। नहीं, मैं कारी साहब से इसलिए इजाजत मांग रहा हूँ कि इनकी सेहत देख के अंदाजा होता है कि लोग इनसे इजाजत लेके खुद ही खा जाते हैं। अच्छा आपने कहा ना आप पहलवानों के शहर से आए। नहीं मुफ्ती साहब, आप इनके सिर्फ जो एक अपेरेंट एक जुस्सा है ना, अच्छा। उस पे न जाइएगा। जो कुर्रा है ना जनाब, ये माशाल्लाह जब जो कुर्रा खाते हैं, इनकी जो खुराक है ना वो खुश खुराकी है। खुश खुराक है। के तो कारी खादिम बिलाल साहब का ये है कि खुश खुराक जी, जी, है, रफीक खुश ज़िया साहब लिबास को भी है। खांसी आने वाली है, पहले उन्हें दे दे। यार उन्होंने तो सगीर भाई उन्होंने पहले कहा है कि तू खंग जा साड़ी खैर है। कारी साहब ने जो आज जूती पहनी हुई है ना, हेलो कमाल है यार। और हम सबसे महंगी चप्पल वो पहन के, देर भी इसलिए हुई है। अच्छा। गुजरांवाला में नहीं ले रहा था। अच्छा ना, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है देर इसलिए हुई है ऐसा वो ढूंढते रहे हैं। अच्छा। देर इसलिए हुई है कि दे नहीं रहा था। हमें तो ये नजर आ रहा है कि है बड़ी खूबसूरत। अब कीमत कितनी है, कॉस्ट कितनी है, वो आपको बेहतर पता होगा। आप कहते हैं बड़ी महंगी है, हमें तो ये पता है कि मैचिंग बड़ी कमाल की है। असल में जनाब, मुझे ये लगता है अपना मुफ्ती साहब कि ये जूती और वेस्टकोट जो है ना, दोनों शायद एक ही शख्स ने बनाई है। अल्लाह अकबर, वाह आप वाह। जरा मैचिंग पे गौर नहीं, करें। मतलब वेस्टकोट की लहर डिजाइन उन्होंने वो सफदर साहब, आप सफदर ऐसा साहब नहीं है, मोची ने सफदर साहब, वेस्टकोट सी है। हमारे नहीं लगता है ये वेस्ट कोट लेके मैचिंग कर देते सफदर हैं। नहीं 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 सफदर साहब असल ये में ना- एक बात मैं बता दूं आपको, मुफ्ती क्योंकि साहब जानते हैं ना पूरा पेयर जो है ना, पूरा पेयर कैप मुफ्ती साहब ज्यादा जी जी चप्पल। चारा सिलसिला। असल तुझे में कुछ खाया करो, तो हमेशा इजाजत है कुछ खाया पिया करो। असल जे सारा जेड़ा जोर है ना तलावत तो बाद नात ते ला देंदे ने, पांच ते नाता पढ़दे ने माशाल्लाह। नहीं सर, वो असल में ये दूसरी दफा कह रहे हैं, लगता सगीर ने आप कितने हाथों है कारी दूसरी साहब दफा की। कह रहे हैं आप इनकी डोमेन में ना आया करें। अब आप उसका मतलब में है आप मुझे- कारी हैं तो कारी मुझे- रहे। कारी साहब बहुत अच्छा एक पढ़ते हैं, महफिल में लामा साहब मेरे साथ मेरे पास थे और इनका बयान था। लेकिन फिर पढ़े नहीं नाता पढ़ के मैं छड़िया पढ़ के बाहर निकला, लामा साहब क्या लगे नात खाना का की बनेगा और आप सुन ले क्या कह रहे हैं। ये ठीक है, वो भी एतराफ कर रहे हैं। नहीं वैसे ये अगर खूब आप पढ़ते हैं। कारी हादम बिलाल साहब को मुझे बुलाना साहब हो, डिश किसी पास नात हो खान गई को है। बुलाने की जरूरत नहीं है। कमाल, मैं कह डिश पास हो गई है। जबरदस्त कमाल। जज़ाकल्लाह। क्या? हाफिज साहब नोट कर अच्छा, लें प्लीज। इसका क्या मतलब, यानी ये आपकी तरफ से आई है? ये मैंने हाफिज साहब को सिर्फ बताना है, बाकियों के लिए नहीं आए। हाफिज साहब को सिर्फ मैंने हाफिज साहब फिर भी नहीं मानेंगे, आप जो मर्जी कर लें। उनको रजिस्टर करवाना है कि देखें। नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपकी तरफ से आई है ये। नहीं नहीं, ये आपका सफदर साहब मतलब अच्छा ये है- खा के भी कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि आपकी हाफिज तरफ साहब से कह आई। रहे हैं खा लिया तो कि कह रहे हैं ये ना, आपके टेस्ट का घर पता से है। आई है, आपकी तरफ से नहीं आई। हाँ, ये हमारी भाभी ने हमारे लिए वो भेजी टेस्ट जानते होती हैं है ना घर का, वो कहते हैं भाभी जान की। जो हमारी असल भाभी में है। किबला मुफ्ती साहब हाफिज साहब क्योंकि घर में सारी चीजें खुद बनाते हैं, हाँ। मैं नहीं बना पाता। अपने घर में। अपने घर में ज्यादा काम खुद ही करते हैं। वाह वाह वाह, तो अच्छी बात है। खैर
अल कासिम हबीबुल्लाह, अपने हाथ से काम करने वाला अल्लाह का महबूब और दोस्त होता है। जो करने वाला इतना दोस्त हो और जो खिलाने वाला हो, किबला तो सुभान अल्लाह। किबला के मुफ्ती साहब, इनको तो किचन में घुसने नहीं देते घर वाले, सारा सत्यानाश कर देते हैं, चीज़ें ख़राब कर देते हैं, गंद डाल देते हैं। तो हमें जो कि हमें नफासत पसंद आदमी है ना, तो हमें साथ साथ रखे हैं। इन्होंने दावत खुआई दी हमारे एक दोस्त हैं, वो आलू गोश्त जो है ना शोरबे वाला बड़ा शौक से खिलाते हैं। वो जानते हैं अच्छा, सारे लोग, मैं उनका नाम नहीं, मुझे तो आप समझ नहीं आ रही कि आप दोनों का तस्वीर कौन करवाएगा, आके किसी बंदे को बुलाना पड़ेगा। वो ज़हीर साहब करवाने, वो खुद बता देंगे कि आखिरी दफा आलू गोश्त 2020 में खिलाया था, 21 में या 19 में, उसका फैसला अभी जो है ना जी आप देख लीजिएगा, फैसला एट द एंड ऑफ द शो हो जाएगा। सर रफीक साहब ने क्या हलवा पड़ा होगा अभी, हो सकता है वो आलू गोश्त भी पड़ा हो। बहरहाल तस्वीर बड़ा लाजवाब, माशाल्लाह। सफदर साहब माशाल्लाह बेहतरीन कस्टर्ड, लजीज नफीस। अल्लाह आपको बरकत दे, मोहब्बत का शुक्रिया। अगर आप कारी साहब से आया तो बहुत अच्छा है। आपको बरकत दे सुभान अल्लाह। और बार बार अल्लाह खिलाने की तौफीक दे। जिया साहब, अब ईद के अहवाल में बाज़ का ऐसा भी होता है कि कोई बड़ी खुशगवार याद जो आपको बेख्तियार हंसने पर मजबूर कर देती है और एक कहका निकल जाता है, कोई वाक़या ऐसा हो जाता है, कोई इज्तिमा में जो ईदगाह होती वहाँ पे ऐसा हो जाता है, कोई दोस्तों संगियों में कोई ऐसी बात बहुत ही बेख्तियार और बारीक से हो जाती है कि बंदा तादेर हंसता रहता है। खांसी यार सगीर भाई, आप अपनी जगह नहीं छोड़, एक मिनट रुको, इस पे एक इजाफी मिठाई का टुकड़ा आपके खिलाफ पकड़े जरा, गुलाब जामुन आपका पसंदीदा। मुफ्ती साहब कोई एक पीस आप पसंद करें? जज़ाकल्लाह, ये बहुत हो गया। कारी साहब आपको पेश कर। जज़ाकल्लाह जनाब। आप क्योंकि खांसी का जिक्र हुआ है, जिया साहब तो आप ले लें एक पीस। अच्छा जी, ये आपकी मोहब्बत है। एक बंदे ने ना कुर्बानी की, उसने ख्वाब में देखा कि सारे बकरे जो हैं उनकी कुर्बानी कबूल हो रही है और वो एक पुल से गुजर रहे हैं। अच्छा, उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने ख्वाब में देखा क्या हो रहा है, उसने कहा तुम नहीं जा रहे हैं। वो कहना मेरी रान तो तू फ्रिज रखी हुई है, मैं किस ना जावा। अच्छा है जी, और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम भी है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। बहुत ये जो स्टोर कर लेते हैं हमारे लोग और कई कई दिन तक फिर वही चलता रहता है, इस पर भी गौर करना चाहिए। हमारे कसाई दोस्त वो कहने लगे कुर्बानी बड़ी इससे 1 माह पहले तक वो गोश्त चलता है, नीला हो जाता है। नहीं, ये बड़ी बदकिस्मती है। और आप दूसरी तरफ देखें कि कितने लोग बेचारे तरस रहे होते हैं, कितने मुस्तहिक होते हैं। और मैंने इस तरह पहले अर्ज किया, आज के हालात में सर चीज़ तो आप फिर उस कुर्बानी का तो मकसद नहीं ना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये गोश्त और ये खून ये अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुँचते, तुम्हारी नियत पहुँचती है। अच्छा किबला, इसमें थोड़ी सी ये भी इरशाद फरमाई, ऐसे लोगों के लिए वईद क्या है जो कि खुद बहुत ज़्यादा स्टॉक कर लेते हैं गोश्त को और ज़्यादा अपने पास रखते हैं, और जो बांटने का जो सिलसिला जो हुक्म है उसको नहीं कर पाते उस हक अदा की। हाफिज़ साहब, इसके लिए ऐसे लोगों के लिए वईद क्या है? थोड़ा आज क्योंकि ईद का दिन है तो हम क्या वईदें सुनाएं? पहले आज क्योंकि बिशारतें सुना दें तो ज़्यादा अच्छा। मेरे करीम आका ने पहले बात हो गई थी, 2 बातें होंगी। एक तो आज फतवा देने की इजाजत नहीं है, देखे ना मुफ्ती और दूसरा वईद तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा असल में हाफिज साहब बता बात क्या है। अब मैं खैर हम बस क्योंकि आप हाफिज साहब को राजी कर दें। लाइटर मोड में बात कर रहे हैं, सारी बात खुद एहतसाबी की है। जी हाँ, जी हाँ, जी। जो शख्स जो है सारा कुछ अपने घर में स्टोर करके रखा है, अगर उसमें ज़मीर नाम की शय है तो क्या उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं सारा साल खाता हूँ 365 दिन? एक ही बात है सफदर साहब जी हाँ, आप इसमें कोई ऐसी बात ही कि नहीं है सर। आप अगर सिर्फ जानवर के गले पे छुरी चला रहे हैं, अपनी ख्वाहिश के गले पर आपने छुरी तो इसका नहीं चलाई, मतलब तो है आप समझे ही नहीं कुर्बानी का मकसद ही नहीं समझे। असल तो बात ये है ना कि जिंदाबाद आप मुफ्ती अपनी- साहब, बहुत ही खूबसूरत बात मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम साहब ने की है कि अगर आप कुर्बानी करते वक्त जो है कुर्बानी वाले जानवर के गले पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन ख्वाहिशात का गला नहीं काट रहे, नफ्स का गला नहीं काट रहे, और अपनी मसनूई बातें जिनके ऊपर आपने पूरा अपना डेकोरम तरतीब दिया हुआ है और शख्सियत का मसनूई खौल जो है आप उसको नहीं काट पा रहे, तो इसका मतलब है कि कुर्बानी का फलसफा अभी आपसे कोसों दूर है। अल्लाह हमें बसीरत अता फरमाए, हमें फहम अता फरमाए और वुस्सत के ज़ाविये अता कर दे, ताकि ईद कुर्बान की समझ भी आए और फिर जब समझ आ जाए तो फिर उस रास्ते पर चलने की तौफीक भी अर्ज़ा हो जाए। एक मुख्तसर